आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हो। आज मैं आप लोगों को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनकर आप सभी लोग समझ जाओगे कि मनुष्य जैसा सोचता है उसके जीवन में वैसा ही होता है, और मनुष्य का ये माइंड जो है बहुत अहम रोल निभाता है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा राजा एक छोटे से राजा पर हमला बोल देता है। छोटे से राजा का मंत्री अपने राजा से बोलता है, राजा, हमें उसके सामने जाकर हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास न तो उतना सैनिक है और न ही उतना हथियार है। हम कभी भी किसी भी हाल में उस राजा से नहीं जीत सकते। राजा यह सुनकर पूरी तरह से घबरा जाता है, हताश हो जाता है। तभी उस राज्य का एक फकीर आता है और राजा से बोलता है, राजन, यदि आप चाहें तो मैं उस राजा से आपको विजयी दिला सकता हूँ। राजा हैरान हो जाता है, इस फकीर को युद्ध के बारे में क्या पता, और यह बोल रहा है कि मैं आपको उस बड़े राजा से विजयी दिला सकता हूँ। राजा बोलते हैं, ठीक है, बोलो। वह बोलता है, राजन, सबसे पहले आप इस मंत्री को जेल भिजवा दीजिए और मुझे आप मंत्री बना दीजिए। राजा चिंतित हो जाते हैं, अरे यह फकीर भला क्या कर सकता है। फकीर राजा से रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है, राजन, एक बार आप मुझ पर भरोसा करके मैं जैसा बोलता हूँ आप वैसा करो। पता नहीं कैसे राजा को यकीन आ जाता है उस फकीर पर, और फकीर की बात मान लेते हैं। उसके बाद उस फकीर को मंत्री बना दिया जाता है। वह सैनिक के साथ रण युद्ध के लिए रण क्षेत्र जाने लगता है। रास्ते में उसे अचानक एक मंदिर दिखती है, और उस मंदिर के पास वह फकीर रुक जाता है और अपने सैनिकों से बोलता है, चलो हम लोग चलकर इस मंदिर में भगवान से पूछते हैं कि क्या हम लोग युद्ध में जीतेंगे। सब सैनिक हैरान हो जाते हैं, अरे भला मूर्ति भी कभी बोलता है, भला यह मूर्ति कभी बोलेगा। सैनिक पूछते हैं कि आपको यकीन है यह मूर्ति बोलेगा। फकीर बोलता है, ठीक है, आप लोग को भरोसा नहीं है तो आप लोग यहीं रुको, मुझे यकीन है और मुझे पता है, और मैं हमेशा इन मूर्तियों से बात करता हूँ, इसलिए मैं ही पूछ कर आता हूँ, तुम लोग मेरा यहाँ इंतजार करो। सब सैनिक वहाँ पे रुक जाते हैं। वह पीर उस मंदिर के अंदर जाता है और फिर वहाँ से लौट के आता है और सैनिकों से बोलता है, आप लोग यहीं पर रात गुजारो, जब रात होगी तो उस मंदिर से यदि दीप की रोशनी प्रज्वलित होगी तो हम लोग समझ जाएंगे कि इन भगवान लोग का हम लोग के आशीर्वाद है और हम लोग विजयी होंगे, जीत जाएंगे। सैनिक बोलते ठीक। फिर रात होती है और उस मंदिर से दीप जलने का उज्ज्वला निकलता है। यह देखकर पूरे सैनिक खुशी से झूमने लगते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि देवी देवता ने हमें आशीर्वाद दे दिया और हम लोग युद्ध में विजयी हो जाएंगे। फिर वो उत्साह के साथ उस रण क्षेत्र में जाते हैं और युद्ध करते हैं। बहुत घमासान युद्ध होता है, क्योंकि उसके पास तो बहुत सैनिक थे, हथियार था। फिर भी इन लोग को पूरा विश्वास होता है कि युद्ध में हम लोग ही जीतेंगे, क्योंकि हम लोग के ऊपर इन देवी देवताओं को आशीर्वाद है। लास्ट में ये लोग जीत जाते हैं, यानी छोटा राजा जीत जाता है। और जब ये लोग आ रहे होते हैं तो उसी रास्ता में वही मंदिर दिखाई देता है। तो सब लोग बोलते हैं पीर बाबा से कि चलिए हम लोग चलते हैं और उस मंदिर के देवी देवताओं को धन्यवाद बोलते हैं। पीर बाबा बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के पास जाकर धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, ये पीर बाबा क्या बोल रहा है, जिसने हमें युद्ध में विजयी दिलाया हम उसका धन्यवाद ना करें, और हम ना करें क्योंकि हम नहीं मानते, लेकिन यह पीर बाबा तो मानता है तो फिर इसे तो करना चाहिए। फिर सब लोग पूछते हैं पीर बाबा से, आप इतना मतलबी, इतना स्वार्थी कैसे हो गए, जिस देवी देवताओं ने हमें विजयी दिलाया आप उसे ही धन्यवाद करने से खुद को भी रोक रहे हैं और हम लोग को भी रोक रहे हैं। तब पीर बाबा बोलते हैं, सुनो, मुझे पता था कि हम लोग हौसला हार चुके हैं, इसलिए मैं आप लोग को सीधे सीधे बोलता कि तुम लोग अपना हौसला बढ़ाओ, हौसला के द्वारा हम लोग जीत सकते हैं। तो आप लोगों को यकीन नहीं होता, इसलिए मैंने इन मंदिर मूर्तियों का सहारा लिया
और मैं उस मंदिर के अंदर गया और मैंने ही एक दीप जला दी जो दिन में जला दिया था, और दिन में सूरज की रोशनी होने के कारण से आप लोग को वह रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जब रात हुआ, अंधेरा हुआ, तो आप लोगों को वह रोशनी दिखाई देने लगी और आप लोगों को ये यकीन हो गया, आप लोगों ने ये माइंड को सेट कर लिया कि अब हमें इन देवी देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया है और हम लोग जीतेंगे। आपने अपने माइंड में जब ये ठान लेते हैं कि अब ये मैं कर सकता हूँ, बस उसी वक्त आपका कार्य पूरा हो जाता है और उसी हौसला से आप लोग लड़ने गए और युद्ध में आप लोग ने विजय प्राप्त किया। इसमें किसी देवी देवता का कोई हाथ नहीं था, जो भी था वो हम सभी के माइंड का और विश्वास का हाथ था। इसीलिए हम लोग इस युद्ध में विजयी हुए। तो आप लोग इस कहानी से ये बात ज़रूर समझ गए कि माइंड बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि माइंड से सोच लिया जाए कि मैं कोरोना का दवाई बना सकता हूँ, तो आप बना सकते हो, लेकिन आप ये सोचोगे ही नहीं, क्योंकि आप सोचोगे भला मैं एक छोटा सा इंसान, हमारे पास लैब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं भला कैसे बना सकता। इसको बनाने के लिए तो बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, वो लोग बनाएंगे। लेकिन सही बात है, वो लोग भी आखिर इस दिमाग से सोच रहे हैं तभी तो बना रहे हैं। जब वो सोचेंगे ही नहीं तो भला कैसे बना पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, यदि ये दिमाग जो होता है ना, इसमें आप जो भी फिट करोगे वो हो जाएगा। वो दिमाग अपने आप कर देता है। लेकिन हमारा बदनसीबी कि हम बड़ी बड़ी बातें सोच ही नहीं पाते, इसलिए बड़ी चीज़ नहीं कर पाते। और वे हर लोग जो बड़े बड़े क्षेत्र में हैं या बड़े बड़े कार्य को किए हैं, उनकी आप जीवनी देखेंगे ना, तो वो लोग निश्चित ही बड़े बड़े सोचे हैं, तभी बड़े बड़े कर पाए हैं। नहीं तो ऊपर वाले ने तो सबको समान बनाया है, सबको समान माइंड दिया है, तो कोई इतना बड़ा और कोई इतना छोटा क्यों? सब इस दिमाग से ही हुआ है। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि बड़ा बड़ा सोचिए और बड़ा बड़ा कीजिए। धन्यवाद।